इन्वायरमेंट में फोकस करने से काम नहीं होगा, उसके पहले की क्या प्रोसेस है उस पर ध्यान देना होगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Hello. Thank you, Nagendra Singh. It is wonderful presentation. It is simple techniques and easy to adopt. I think most of the things, of course, certain things, mega projects, maybe government has to take decision, but all majority of the probably around 50% very simple thing we can practice in our houses. Thank you for giving. I am opening for audience. You can ask any questions. सब वॉइस को वायरलेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिग्नल के द्वारा भेज सकते हैं वायरलेस। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी, एक फोर्स है, क्या वो बिना तार के फ्लो हो सकती है, वायरलेस हो सकती है? नो सर, इलेक्ट्रिसिटी को हम एज ए सिग्नल नहीं सेंड कर सकते, बिकॉज सिग्नल ब्रेक होगा तो ठीक है, आपका मोबाइल में यदि सिग्नल ब्रेक हो गया तो आप फिर से मोबाइल लगा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकआउट ये कंसीडर नहीं है जनरल लाइफ में, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क चल रहे होते हैं उसमें कंटिन्यूअस हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्चुअली रेंज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग यदि आप लोग रास्तों में देखेंगे तो वहाँ बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, तो वो जो टावर में इलेक्ट्रिसिटी सेंड हो रही है वो 162 kV के ऊपर रहता है, 400 मेगा kV, सो इट्स अ वेरी बिग रेंज। तो इसको विदाउट उसके सेट नहीं किया सकता, सिर्फ एक चीज़ किया सकता है कि एसी की जगह हम डीसी अडॉप्ट कर सकते हैं। सर जनरली जितने भी टावर्स है जिसमें 220/440 होता है, उनके नीचे हम खड़े हो जाए, हमारा टेस्टर जल जाता है, ठीक है, तो वो दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो वो भी तो डिस्टेंस है, देयर इज नो कनेक्टिविटी। सर ये कभी बाय एक्सीडेंट ऐसा हो जाए तो नहीं सर इस प्रूफ आप किसी भी 132/440 लाइन के नीचे जाइए, अपना टेस्टर आपका जल जाएगा। I think, sir, as of today, research is going on. They are trying to pass electricity one place to another place. I think 3 centimeter, 4 centimeter it will pass. only possible sir, due to magnetic field it is possible, but for long distance is not possible. थैंक यू सर। Research is going on. एंड जैसा इन्होंने कहा कि टेस्टर जल जाता है, ये मैंने पहली बार ही सुना, क्योंकि इतना सेफ्टी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है। हमारी पहली प्रायोरिटी सेफ्टी ही है, सर्विस नहीं है। सर्विस हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है। आपका जो लाइफ है वो 1 मिली एम्पियर करंट से भी डैमेज हो सकता है। ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, आपके चार्जर में रहता है। कई बार आप गलती से भी चार्जर को चार्जर समझ के ना पकड़े। मेरी ये रिक्वेस्ट है, कभी कभी बाय डिफॉल्ट यदि उसमें करंट लीक हुआ तो 1 मिली एम्पियर का करंट भी आपकी लाइफ को डैमेज कर सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। इसमें बड़ा था कि न्यूजीलैंड के अंदर एज पर माय नॉलेज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके हम कुछ सेंटीमीटर तक की अभी तक कर पाए हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हाई पावर सेंड करना तो पॉसिबल नहीं है। वही मैं सोच रहा था वो कैसे वो कर रहे हैं। MHD जनरेशन है, लेकिन अभी बहुत रेयर केस में, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर लेवल बढ़ जाता है ना, उसको इंसुलेट करना बहुत मुश्किल है। ये प्रॉब्लम। Thank you very nice presentation है renewable energy concept को लेकर के, और जिसमें आपने स्लाइड साइड रिसाइकिल की बताई उसको मैं बड़ा एम्फेसिस हूँ, क्योंकि देश के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रोड वेकेंट पड़े हैं, उन रोड के ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, गवर्नमेंट को लिख के भी दिया, गवर्नमेंट के सामने जोड़ रहा हूँ, उसका नाम दिया जैसे रूफ टॉप है तो रोड टॉप। Any more questions to Nagendra? Thank you, Nagendra. Thank you, sir. No questions for you. शानदार एक आगाज है इस सेमिनार का, और हम
देख रहे हैं कि जितनी भी SDG गोल्स है 17 और ये 17 हमारा ये गोल 17 सेमिनार 17 है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सारे गोल है वो IT के थ्रू एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी गोल हैं तो उस हर गोल के पीछे IT काम कर रही है और वो आगे निश्चित रूप से इसको एक रिसाइकलिंग मोड में और आगे बढ़ाएगी। तो ये आगे बड़ी उम्मीदें हैं, आपका जो है वो शानदार है और मैं प्रेरित करता हूँ। You speaker and the chairperson, and it was such a wonderful thing, Dr. Nagendra, you touched. Reuse, recycle, calculate 2 more hours, refurbish. And rethink का मैंने आइडिया था, आपने तो reduce, reuse, recycle बोला था, तो we have actually 5 hours. So let's move towards minimalism and refurbish and rethink before we use anything and we try to bring anything new in our lives. So say no to plastic. Yeah. So without taking much time, I would like to call upon our next keynote speaker, Professor Anil Kumar Chandani, DSc, Head Department of Environmental Sciences, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan, India, and the chairperson is Dr. Raj Nawari, Associate Professor, Department of Human Health and Sciences, Faculty of Nursing, McNamara University, Edmonton, Canada. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत सर, अभिनंदन। आपसे माफी मांगती हूँ, आवाज बहुत खराब होगी, मुझे पता नहीं कितनी बुरी लग रही होगी आपको सुनने में। I'm so sorry, वैसे बंद ना हो। आप सब लोगों का आभार, जिनको पर्यावरण की चिंता है, जो पर्यावरण के बारे में जानना चाहते हैं, जो पर्यावरण के बारे में बताना चाहते हैं, और उससे बड़ा साधुवाद आपका प्रिंसिपल साहब जो बैठन है इस पूरी कॉन्फ्रेंस के, और RR कॉलेज की पूरी टीम को एक साधुवाद है। आज के टाइम में घर में भी बच्चों को नींद से उठा के स्कूल भेजा जाता है। आप लोग ये काम कर रहे हैं कि सोसाइटी को जगाने का काम कर रहे हैं, और बीइंग ए टीचर हम ये लगता है जहाँ पर भी ये काम हो रहा है, इतना बड़ा आउट आप हर साल से दिए जा रहे हैं, 17-18 कॉन्फ्रेंस आपने नेशनल लेवल से करा रही है, तो एक टीचर ये सोचते हैं आप कहीं चलते हैं अपना कंट्रीब्यूशन भी कुछ करते हैं, वरना इतना कुछ खड़ा करना इस तरह के ऑडिटोरियम में स्टेट यूनिवर्सिटी में सर आप और हम रहे हुए हैं, वन कैन नॉट इमेजिन। ऐसा नहीं है उन्होंने अच्छा खाना पीना दिया इसलिए हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, बट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। हम सभी सिस्टम में क्या वी कैन इमेजिन कि 5 स्टार फैसिलिटी को इस तरह का कर लें, हमारा ऑडिटर हमारा फाइनेंस ऑफिसर खाल उतार देता है, उसके बावजूद आपने ये सारी व्यवस्थाएं करी। हैट्स ऑफ टू यू पीपल, वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस। और आप जिस काम के लिए लगे ना बहुत छोटा सा सहयोग करें, उसमें यहाँ आके 5 मिनट का बात शेयर करें। पर्यावरण पे आपने हमने काफ़ी चीज़ें देखी, आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे। कहीं ना कहीं सर आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो चेंजेस आए हैं, जो पर्यावरण को नुकसान हुआ उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, स्पेशली एकेडमिशियन साइंटिस्ट जिसने बिना ग्राउंड रियलिटी जाने अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट, चाहे DST का मिले, DPT का मिले, ICMR का मिले, फॉरेन फंडिंग का मिले, लॉन्च कर दिया, उसका फॉर्मूला, उसकी हाइपोथेसिस, उसके रिजल्ट सारा कुछ डाला और पब्लिश कर दिया। साइंस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर मैंने कुछ पब्लिश कर दिया दैट मींस दैट इज ए काइंड ऑफ पेटेंट, या वो सार्वभौमिक सत्य हो गया। दिस इज ए टोटल फॉल्स। एक ही थ्योरी के ऊपर 10 पेपर छपे हुए, कोई उसके फेवर में, कोई इसके अगेंस्ट में, कोई ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा है, कोई ग्लेशियर बनने की बात कर रहा है, धरती ठंडा हो रही है सैकड़ों सालों में, कोई बोल रहा नहीं तो गर्म होगी। तो साइंटिस्ट एक इतना फ्रेजाइल पोजीशन है कि उसको बिना खुद को जाने, बिना ग्राउंड रियलिटी जाने बोलना ही नहीं चाहिए। हम लोगों ने तो छोटे छोटे 2-4 उदाहरण देके सिंपल सी बात करें। आज हम बोल रहे हैं हमें ट्रेडिशनल लाइफ स्टॉक चाहिए, थार पार्कर चाहिए, राठी गाय चाहिए, कांकरी चाहिए, लेकिन ये सबसे पहले 20 साल पहले एक साइंटिस्ट ने तो बोला था कि ये जर्सी 20 लीटर दूध देती है। हमने छोड़ दी अपनी गाय, परंपरागत गाय छोड़ दी, भेड़ बकरी छोड़ दी, ये देती है 20 लीटर। अब बोल रहे सर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए कूलर लगवाओ, गाय के लिए कूलर लगे हुए हैं। आप एनर्जी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, आप चलिए गाँव में हालात क्या है, चलाएगा तो वो लकड़ी, लेकिन अपनी गाय के लिए कूलर लगाता है। उसके घर के बाद सरकारी सब्सिडी पे स्कॉर्पियो खड़ी है, बोलेरो खड़ी है। एक फार्मर ऐसा नहीं है जिसके खेत पे आज ट्रैक्टर नहीं खड़ा,
बोलेरो पिकअप खरीदी। अब हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप ये गाय वापस, तो उसका सीड नहीं बचा हमारे पास। आज थार पार करके इतने बुल नहीं है कि हम उस पूरी ब्रीड को सर्वाइव कर पाए। फिर हमने कल डॉक्टर रॉबर्टसन पकड़ी थी ऊँटों के ऊपर, शायद उस वजह तक नहीं पहुंच पाई। वजह क्या थी? किसी एक साइंटिस्ट को तुम्हारी है, मैं अपने पे कह रहा हूँ, नहीं हूँ कि नहीं फला गवर्नमेंट है, मेरे को मुख्यमंत्री महोदय या महोदया को खुश करना है, कैसे कर सकते हैं? स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम हो, मैडम हम इसको ये करते हैं, स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दीजिए, आपकी वायरल कर दीजिए स्टेट एनिमल डिक्लेयर। जो ऊँट 50-60 हज़ार में बिकता था, आज 10,000 में खरीदने वाला नहीं है। वही कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जिन्होंने ये डिक्लेयर किया, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, उनसे जब मैंने कहा साहब इसकी वजह हम हैं, बोले नहीं डॉक्टर चनानी यू डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी, आपको भी फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो बताएं आप एजुकेट करें बिल्कुल, आई बी हैप्पी। बोले दे आर गोइंग फॉर द स्लॉटर हाउस, इसलिए इसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर करना जरूरी है। अब ये स्लॉटर हाउस नहीं जाएगा, अब इसकी संख्या बढ़ जाएगी। मैं 92 से फील्ड में जा रहा हूँ, जो बकरा 1000-1200 रुपये मिलता था, आज वो 20,000 में नहीं मिल रहा है, और बकरे से ज्यादा तो स्लॉटर हाउस नहीं जा रहा है। पर धार्मिक त्योहार पे कटता है और बिना धार्मिक ज्यादा कटता है हर महीने, तो वो तो नहीं कम हुआ। बेंच स्पीचलेस। अब आर्ग्यूमेंट ऐसा था जो वास्तव में फैक्ट्स के आसपास, उसका सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसको 20 से 25 किलो चारा एक टाइम खाने को चाहिए ऊँट को, सुबह और शाम अलग अलग। 50 किलो कौन स्टॉक फीडिंग करा पाएगा उसको? 1000 रुपये पर डे खिला के महीने का 30,000 में कौन 20,000 का ऊँट पालेगा? So we must think about the ground reality before implementing any suggestion, any policy, any project, any program. हेल्थ का बहुत अच्छा अभी आपने कोविड में बात किया। सब हिंदुस्तान जितना पैसा था, सारे रिसोर्स, फंडिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सबके प्रोजेक्ट बंद करके सबने कोविड में पैसा दिया। टाटा बिरला इन्होंने कितना दिया? एवरीबॉडी नोस, सोशल मीडिया पे सारे बच्चों ने पढ़ा था कि किसने कितना करोड़ रुपया दिया। 90% of that money goes to the oxygen plants. 3 सालों में हर हॉस्पिटल, हर पीएससी में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, सिलेंडर भर के रख लिए, आज उसकी मिट्टी हटाने वाला कोई नहीं। अरबों रुपए हमने लगा दिए, कल फिर कोई कोविड का भाई आएगा, हम फिर से वही एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि सरकार के पास ह्यूज मनी आपने कहा, इट इज ए हार्ड फैक्ट। सर वो जमाने के सरकार के पास पैसे नहीं होते, आज सरकार बोलती है आप चिंता मत करो, आपको प्रोजेक्ट लाओ, ब्यूरोक्रेट, सॉरी कई अधिकारी बैठे होंगे, वो सिंपल ग्रेजुएट होता है, उसने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब पढ़ा के ग्रेजुएट किया होता है, एक डिग्री लेके वो आईएएस बना होता है, आईएएस बना होता है, उसका इंटेक्ट होता है कि सब्जेक्ट का एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पीएचडी किया हुआ होता है। फिर वो आता है, नया नया पोजीशन मिलता है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब मिला, इधर से तो पब्लिक आ रही है, इधर से ये आ रहा है, पब्लिक प्रेस कुछ नहीं है, तो साहब की सुननी है, साहब क्या कहते हैं, अपना भला साहब का भला, बाकी हो जाए। तो सारा का सारा डैमेज कंट्रोल में हमारे अधिकारी लगे हुए। एकेडमी से तो बहुत 2-4 बच्चे जो चिंता कर रहे कुछ चीज, हम लोग बात कर रहे हैं जो हो रहा होने, ये जो लेट इट गो चल गया ना, बहुत मुश्किल है कुछ चीजों को संभालना। तो मैं आज के यूथ जो हमारे सुन रहे हैं, अमित चनानी क्या कहता है, मत सुनो, अपने आप से एनवायरमेंट इतना सा वर्ड लिखने में है, 10 वर्ड की स्पेलिंग है, फील्ड में जाके देखोगे ना पसीने निकलेंगे, और बिना गए कुछ बोल दिए उसका मतलब नहीं निकलेगा। बहुत जरूरी है इस चीज को समझने से पहले किसी भी फील्ड में आप काम करें, चाहे फ्लोरा में काम करें, फोना में बात करें, इकोलॉजी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, एक बार ग्राउंड में जाके रह के आओ। कोई सोशल, कल ह्यूमन राइट की बात हुई थी कई बच्चों लोग, बेटा एक बार जाके उस कम्युनिटी के साथ 24 घंटा तो गुजार के आओ, आपका सोच बदल जाए। पानी बचाओ, पानी बचाओ, मतलब देखो घर पे मैंने प्रैक्टिस किया, बच्चों को बोलती है आज सुबह से शाम का पानी आपको लाना है, घर का एक टैप टच नहीं करो, पानी सामने आके बाकी भर के लाओ। एक ही दिन में चेंज हो गया, अब आज मेरे घर का एक भी टैप खुला नहीं रहता, सुबह से शाम एक दिन आपको पानी पीना चाहिए। आपने भी कहा था सही बात सुनने वाला कोई नहीं है, सिस्टम में छोड़िए, घर में कोई सुनने वाला नहीं। सही बात कहते तो हरियाणा डेली आ गई, अभी बोलेगा इस कमरे में एसी चल रहा है, इधर टीवी चल रहा है, उधर आप मोबाइल पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, जूता वहां बोल दिया, जुराब वहां बोल दिया। बट एज ए टीचर सर हमसे बर्दाश्त नहीं होता,
हम चाहते हैं चीजें स्ट्रेंथन कुछ सही हो जाए। सब तो नहीं सुधार पाएंगे, गांधी जी जैसे तो अपनी दुनिया सुधार पाए, लेकिन जहाँ तक जिस चीज को जाने उसको कम से कम खुद को सुधार दें कि मेरी तरफ से कोई गलत सजेशन पब्लिक में नहीं है, या मैं कुछ फैक्ट्स गलत नहीं दे दूँ आपको, मैं जो ग्राउंड रियलिटी उसको देखूँ, किसी से सुनूँ नहीं, ला के फिर आपसे शेयर करूँ, देन नेक्स्ट टाइम शायद आपका नजरिया भी बदलेगा। तो चूंकि आज टाइम है, मेरे ख्याल से मेरे बाद एक और ही स्पीकर है और 2 बजे तक का टाइम है हमारे पास। थैंक यू सो मच मेरे को इस स्लॉट देने के लिए। राजस्थान की बात करते हैं, पर्यावरण की। मैं आपको बहुत सिंपल सा, शायद आप लोगों ने कई बता रहे हैं, एरिया में बैठे हैं, गाँव में जो गया नहीं देखा, तो आप अगर देखेंगे तो खाली ये वो डेजर्ट या वो सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ जो आपने नहीं देखा, मैंने आपके लिए यही समझे में डॉक्यूमेंट्री बना के लेके आया हूँ आपको देखने के लिए। राजस्थान में अलग अलग तरह के जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, जिसमें अरावली भी है, विंध्या भी है, डेजर्ट भी है, वाटर बॉडियों के इलाके भी हैं, चंबल के इलाके भी हैं, विंध्या के पर्वत भी हैं। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किए, अगर ये गाय यहाँ पे नहीं होती, ये रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की इमेज है, और एक टाइगर की इमेज होती तो इस लेक्चर का मतलब भी बदल जाता। लेकिन मैं अगर गाय की बात करूंगा तो शायद किसी धर्म से जोड़ा जाएगा, किस पार्टी का है, सीधा ढूंढते हैं पॉलिटिकल पार्टी, बोले मेरे को नहीं तो इस पार्टी में नहीं, उस पकड़ के इलाके वोट किधर का है, नहीं बोलता तो ज्यादा परेशान होता है। मेरे ख्याल से सर इकोलॉजी के लिए गाय से बड़ा कोई आज दिन तक पर्यावरण का टूल बना ही नहीं। उसको चाहे एनर्जी का ले लीजिए, सीड डिस्पर्सन ले लीजिए, मैं फील्ड में जाता हूँ, कई फॉरेस्ट के ऑफिसर बोलते हैं डॉक्टर साहब आप वहाँ गए हुए कुछ इमेज भेजिए ग्रासलैंड में गए हुए डेजर्ट की। मैं एक गोबर का फोटो भेजता हूँ जो 20 दिन पुराना है, उसमें कम से कम 60 या 70 तरह के एफिमरल्स निकले लोग। मैंने कहा ये लाइक ये रिसाइकलिंग चल रहा है, आपने जैसा फॉरेस्ट छोड़ा था 20 साल पहले चल रहा है, ये आज का मैनेजमेंट सही है। ये जिस तरह से सीड, ये सारा प्लांटेशन किसी ने किया नहीं होता है, ये सारा हर एक स्पीसीज, जिस जिस इलाके में जो स्पीसीज है, चाहे नॉर्दर्न इंडिया में, साउदर्न में, दुनिया के किसी कॉन्टिनेंट में, वो सारी स्पीसीज अपना अपना रोल अदा करती है हमारे अलावा। अरावली, चंबल के एरिया, थार डेजर्ट के इलाके, और सबसे बड़ा 95% जो हमारा लैंड है अभी वो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, ह्यूमन लैंडस्केप है। अगर हम फ्लोरा बचाने की बात करें, वाइल्ड लाइफ बचाने की बात करें, बायोडाइवर्सिटी बचाने की बात करें, हम किसी भी चीज को बचाने की बात करें, हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि 95% में लोगों का हक है। हमारी प्लानिंग तो 5% में सर, वो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो, हम लोग नहीं संभाल पाते। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया था कोविड ने कितना बड़ा हंगामा मचाया पूरी दुनिया में। वी आर द लकीएस्ट, बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ थार डेजर्ट। हमारी रिकवरी रेट सबसे अच्छी थी कोविड में, हमारी डेथ रेट सबसे कम थी। वजह आप में से कोई महानुभाव बताना चाहेगा क्या वजह थी? और बहुत सिंपल सी वजह बताओगे, अरे हाँ ये तो था ही। उसको हॉस्पिटलाइजेशन लेवा घटना का सर किसी ने 2 महीने का, किसी ने 2.5 महीने का, किसी ने 3 महीने का सीवियर लॉकडाउन हम सबने फेस किया था, जिसमें भाई भाई से मिलने नहीं जा सकता। और आपने और हमने मिलकर अगर कहीं 150 भोजन के पैकेट बांटे तो अगले दिन बात करते थे हमने गरीबों को खाना दिया। हमने कभी सोचा कि हमें किसी को डेयरी प्रोडक्ट का कमी आया इस कोविड के दौरान? किसी को दूध का, दही का, छाछ का, घी का कमी आया? वो सप्लाई हमें यूं कहीं मिलता रहा। जब सड़कों पे ट्रैफिक नहीं था, गाड़ी चलना अलाउड नहीं था, आपको पटियाला चंडीगढ़ से हिमालय नजर आ रहा था, एयर इतना क्लियर हो गया था, वाइल्ड एनिमल्स आर मूविंग इन द सिटी, ऐसे इमेज आ रहे थे। इतना एटमॉस्फेयर सुधर गया कि जंगली जानवर शहरों में आना शुरू हो गए, आसपास थे वो घूमने आ गए, तो बहुत पीस हो गया। क्या हो गया? सारा ट्रैफिक बंद, गाड़ी बंद, लोग घरों से बाहर नहीं। तो 2 महीने में कई चीजें बदली और देखा हमने कि कितना एनवायरमेंट भी, शायद ओजोन भी 90% तक रिकवर कर गया उस दौरान। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये सारा रिसोर्स आया कहां से, आपकी और हमारी इम्यूनिटी बची कैसे रही, न्यूट्रिशियस वैल्यू कैसे बची रही। जो लाइफ स्टॉक उसको किसने फीड कराया? 1, 2, 4 हजार, 10,000, लाख, 10 लाख नहीं थे, 40.5 करोड़ थे।
किसने खिलाया उनको भोजन और पानी? कोई ट्रक नहीं आ रहा था बॉर्डर का कहीं से भर के, कहीं से पानी का टैंकर नहीं आ रहा था, वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ सर्वाइव कर रहे थे? सो दीज आर द नेचुरल ट्रेजर्स इन आवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। आप में से जो कोई किसी गांव का होगा, हर एक गांव का अपना नाडी तालाब होता है, भले छोटा होगा चाहे बड़ा होगा। हर एक गांव का अपना एक पैस्चर लैंड होता है, हर एक बड़े गांव का अपना एक देववन होता है, सेक्रेड ग्रुव बोलते हैं, कहीं पे उसको देववन बोलते हैं, कहीं पे उसको आरण्य बोलते हैं, हमारे यहाँ पे ओरण के नाम से जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट वगैरह सब पिछले 50-60 साल की स्टोरी है। इससे पहले इस बायोडायवर्सिटी को इन्हीं परंपरागत तरीकों ने बचा के रखा था। तो जो व्यवस्थाओं ने हमें कोविड जैसी महामारी, पूरा यूरोप, वेस्ट यूरोप, अमेरिका सब फेल हो गया कोविड के आगे। हमसे 500 गुना अच्छी उनकी व्यवस्थाएं थी, हेल्थ फैसिलिटी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, फिर भी वो फेल हो गए। वहाँ की मॉर्टेलिटी हमसे बहुत ज़्यादा थी। और जैसा सर ने बताया, शायद हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई किया था। हम लोगों की इम्यूनिटी की वजह से हमारे रिसोर्स जितने भी थे हमने डाइवर्ट किए। सिर्फ बताने का पर्पज यही है कि हमारी ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो ये सब बचा के चल रही है, जिसने आपने और हमको बचाया। मैं 2021 से आरा कॉलेज अलवर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ख्याल से 15-20 में से 10-12 तो हमने ऑनलाइन ही अटेंड किए। ये शायद दूसरा है कि हम ऑफलाइन मिल रहे हैं, और हम शायद लकी है कि हम कोविड में बच गए। ग्रेट, आई मिस इट। और अगर मेरा कोई रिलेटिव, आपका कोई रिलेटिव मेट्रोज में था, वो चाहे बेंगलोर में था, पुणे में था, मुंबई में था, उसको हमारा किचन नसीब नहीं हो रहा था, मेरे घर का वो खाना नहीं खा पा रहा था। अभी कुछ चीजें बताऊंगा, आप बोलोगे हाँ, डॉक्टरों ने मेडिकल में भी यही बोला। अभी भी जो बात हो रही थी कि आप अपना इम्यूनिटी कैसे बना सकते हैं, अपना न्यूट्रिएंट, कांस्टेंट न्यूट्रिएंट वैल्यू कैसे बना सकते हैं। तो जैसा पहला चीज, जो भेड़ बकरी गाय भैंस था, उससे हमें रेगुलर दूध सप्लाई मिलता रहा, मीट खाने वालों को मीट मिलता रहा। और हमारी किचन में आज भी, शायद आप लोगों के अलवर या इस इलाके का तो पता नहीं, हमारे मारवाड़ में तो हर एक घर में 1.5 से 2 साल का कैर, सांगरी, कुंटिया, काचरी, ग्वारफली, एंड दे आर ऑल वाइल्ड। कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होता इनमें, और वो 5-6 साल तक खराब भी नहीं होते। और उनका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, जो उनका मेडिसिनल वैल्यू है, दैट इज ऑल रिकॉर्डेड बाय साइंस। तो जो हमारी परंपरागत चीजें हैं जिन्होंने हमें बचाया, वो कहाँ पे है, किस तरह से, मैं ये बच्चों को बताने के लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार करके लाया हूँ। बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर खूब सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन पर्पज एक ही है। जितने भी कुछ हम कर रहे हैं उसका एक ही एम है, क्या है? अपना बचाना। पर्यावरण क्यों बचाना है? हम बचे रह जाए। खुद के बचने की इतनी चिंता है, लेकिन किसी दूसरे को नहीं बचाते। जो परंपराएं हमारी थी वो हम भूल गए। आज समय ये आ गया, भाई भाई को जल्दी में से हिस्सेदारी नहीं लेना चाहता। जहाँ पे हम ये बात करें, हमारी वो परंपराएं थी, जब घर की गुड़िया या घर का दादा खेत में जाता था तो पहला दाना छीड़ी का, ऐसा करके बाजरी का बीज डालता था खेत में, दूसरा गरीब का, तीसरा बड़ा का, चौथा उसका, सफाई करने वाले का, उसके बाद अगर भगवान कुछ बच जाए तो मुझे देना। अब आज कोई देते, हम से कोई किसी को कुछ नहीं देता, अपना डाटा नहीं देते, वाईफाई नहीं देते, क्या देखिए। तो जो ये मैंने आप लोगों से सीखा है किस तरह से बीच में हल्की सी बात बोल देनी चाहिए। तो जो लैंड कवर है थार डेजर्ट का, उसमें फॉरेस्ट देखा जाए, जो बायोडायवर्सिटी जिसने हम सबको बचाया, वो सुबह से आपने और हमने दबा के नाश्ता किया हुआ, कम से कम 250 ग्राम तो खाए होगा हमने। 100 लोगों ने यहाँ पे 250 ग्राम खाया। अलवर में कितने हैं? 8 लाख या 10 लाख। सबने नाश्ता कर दिया, अभी तक तो सबका फुल है, तो 10 लाख किलो तो खा चुके। लंच में फिर खाएंगे 10 से 15, शाम को और खाएंगे। ये अलवर की बात है। राजस्थान, हिंदुस्तान की बात करें, 140 करोड़ है, दिन भर में 1 किलो तो खाते होंगे। कितना किलो खा गए या खा जाएंगे? दुनिया की बात करें, डेली सभी सुना है कि मदर नेचर सबका नीड पूरा करता है। कॉटन पहना है, जूता, चमड़ा, सारा का सारा प्रकृति ने तो दिया हुआ है। ये बायोडायवर्सिटी है जिस पे हम डिपेंडेंट हैं, इसलिए हम इसको बचाना चाहते हैं। क्योंकि किताबों में बायोडायवर्सिटी की 3-4 डेफिनेशन आती है, जेनेटिक अलग है, ज्योग्राफिक अलग है, लेकिन करना क्या है उसका? है कहाँ पे? वो घर में गमलों में तो नहीं होती। और इन सबको कॉमन वर्ड दिया हुआ, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जिसमें गोचर्स आते हैं, जिनको पैस्चर लैंड बोलते हैं गाँव में,
या जिसमें ओरन्स आते हैं, सेक्रेट ग्रूव जिनको बोलते हैं, देवबंद बोलते हैं, या कैचमेंट एरियाज है, वाटर बॉडीज है, और जैसा बताया 92% अपना एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है जिसको कि ह्यूमन लैंडस्केप भी कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है जो किसी फॉरेस्ट एक्ट में नहीं मिलेगी, किसी वाइल्ड लाइफ एक्ट में नहीं मिलेगी, न ब्रिटिशर्स में न लेटेस्ट में। ये आज भी इनको कोई गार्ड नहीं करता गाँव में, कोई फॉरेस्ट का गार्ड नहीं है, लेकिन कोई एक सूखी लकड़ी तक उठा कर नहीं ले जाता वहाँ से। अगर आप में से कोई बीकानेर की तरफ आया तो देशनों का ओरण, जैसलमेर गया तो रामदेवरा का ओरण, बाबू जी का ओरण, भट्टू जी का ओरण, हर एक लोकल देवी देवताओं के नाम से। आपके यहाँ पे अलग क्यों? गोगा जी का होता है। अलग अलग देवी देवताओं के नाम से हमने बना रखे हैं इस तरह के अरण्य, इस तरह के फॉरेस्ट जिसमें ईमानदारी से कोई पाँव नहीं रखता, कोई शिकार नहीं करता। तो हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो लोगों के और जानवरों के जुड़ाव की संस्कृति है। आपने जैसा कहा वेस्ट हमेशा हमें आके कुछ सिखा के जाता है। मैं जब अमेरिका गया तो बोला इंडिया इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैंने कहा ये आपका दिया हुआ वर्ड है, हमारे यहाँ तो था ही नहीं। बोले व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा हमारे शिव के गले में तो नाग है, हमने शीतला माता का गधे का सवारी बना रखा है, हमने उल्लू लक्ष्मी को बना रखा है, हमने अलग अलग जानवर अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े हुए, गरुड़ को भी मानते हैं, बैल को भी मानते हैं, सभी को 84 करोड़ को देवी देवताओं को हम सभी मानते हैं, सभी का कोई कोई वाहन है। तो आप हमें क्या सिखाओगे एज ए वेस्टर्न पीपल? अगर आप सही थे, अगर आपका मॉडल सही था तो आपके लायन कहाँ गए, आपके टाइगर कहाँ गए, आपके एलिफेंट कहाँ हैं, आपके राइनो कहाँ हैं? बोले नहीं, दैट इज रॉन्ग, डिसअपियर। मैंने कहा एक कॉन्डोर के लिए अमेरिका, जो वहाँ का कॉन्डोर एक बर्ड है वर्चुअल स्पीसीज का, स्टेट का जितना अपना बजट है एनुअल उतना वो कॉन्डोर ब्रीडिंग पे खर्च करते हैं। 30 कॉन्डोर बचे थे आज से 1970 में, उसको बढ़ा के आज उन्होंने 550 कर लिए। एक कॉन्डोर मिस होता है, हेलीकॉप्टर सर्चिंग में जाता है। कैन बी इमेजिन दिस इन इंडिया? सारे के सारे 550 कॉन्डोर सैटेलाइट टैग हैं, कौन कहाँ गया उसका स्क्रीन पे मॉनिटरिंग होता है कि 317 नंबर भी दिख रहा है कल शाम से कि लास्ट लोकेशन क्या थी, वहाँ जाओ। हेलीकॉप्टर जाता है सर्चिंग में, पता चला वो ब्रीडिंग के लिए उसने पेड़ का जो पोर्टल था उसमें बैठा हुआ। ओके, रिपोर्ट आ जाती है, हेलीकॉप्टर वापस आ जाता है। हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री रेड्डी साहब जैसे हेलीकॉप्टर से गिर गए, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गिरा। तो हमें एज साइंटिस्ट रिकमेंडेशंस देनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, सिस्टम के साथ काम करना चाहिए। मैं सिस्टम के खिलाफत करूँगा तो शायद कल अखबार में फोटो भी आ जाएगा, लेकिन सिस्टम के साथ करेक्शन करोगे, कुछ एडिशन करोगे तो उसका इफेक्ट एरिया पे आएगा। तो ये जो भी साइंटिस्ट बनते हैं, फील्ड में जब हम भी जाते थे टोपी लगा के, मोबाइल होते थे तो बात ही नहीं करते थे सीधे मुंह से, अरे हम रिसर्च करते भाई। अरे करते हो तो कर लो, समझो तो सही कर है क्या ग्राउंड पे। तो अलग अलग इस तरह के डेजर्ट देखने में बड़ा सुख है, लेकिन इस पे कोई गार्डिंग नहीं है। ये लश ग्रीन फॉरेस्ट है, मल्टी डाइवर्सिटी स्पीसीज है, इसमें कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इसमें कई तरह के हर्बल प्लांट्स हैं जो गम प्रोड्यूस करते हैं, रेजिन प्रोड्यूस करते हैं, फायरवुड प्रोड्यूस करते हैं, फूड पाउडर सारा कुछ इसी में, लाइवलीहुड का पूरा सपोर्ट मिलता है इससे। और सैकड़ों हजारों गायें इन पैसे लैंड में चलती है सुबह से शाम, इनको स्टॉल फीडिंग कराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बीकानेर के रसगुल्ले कई जगह मिल जाते होंगे, लेकिन जब आप बीकानेर आके खाते हो तो वो टेस्ट आपको दिल्ली मुंबई में नहीं मिलता और विदेश में तो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि वहां की जो ब्रीड है राठी गाय, वो पैसे लैंड में चल के आती है, वो सेवन का, दामन का, अलग अलग जो नेटिव स्पीसीज है उन पे वो फीड करती है, तब उसके दूध में वो टेस्ट है, तब उसके रसगुल्ले में वो टेस्ट है। इस वजह से वो पॉपुलर है। हर एक वाटर बॉडी का अपना एक कैचमेंट होता है, जिसमें पैसेज लैंड सारा का सारा जो पशुधन है वो चलता है। उससे भी बड़ा जो उस इलाके की वाइल्ड स्पीसीज है, जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। अभी NIH रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, उसके डायरेक्टर के साथ मीटिंग था। हमारे जो मंत्री जी थे अर्जुन जी मेघवाल, उन्होंने उनसे बात किया, हमारे बीकानेर के पानी का सर्वे करो। पूरा टीम आ गया, 27 लोगों का हाइड्रोलॉजी का, पूरे बीकानेर का सर्वे करके चले गए। बोले साहब ये खाली वाटर बॉडी पड़ा है, इसमें पाइपलाइन से पानी दे दीजिए कैनाल से लाके, और बाकी इनमें ये बेकार हो चुके हैं, इनमें अर्बन एरिया में आगे पट्टे अलॉट कर दीजिए और इसमें कुछ गार्डन लगा दीजिए। मैं भी था उसमें, मैंने कहा फिर ये मेरी बटरफ्लाई कहाँ जाएगी, मेरी हनी बी कहाँ जाएगी, मेरा रेप्टाइल कहाँ जाएगा, मेरा मॉन्गूस कहाँ जाएगा, मेरा मैमल कहाँ जाएगा, मेरी बर्ड कहाँ जाएगी। अब घर घर नल योजना चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पानी नहीं आता, गाँव में टैंकरिंग हो जाती है। लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं होगी तो हमारा पॉलिनेशन का काम कौन करेगा, क्रॉप का, हॉर्टिकल्चर का, कहाँ से हम अगले दिन खाना खाएंगे।
ये प्लानिंग में नहीं आता। हर एक गाँव की अपनी गाड़ी तालाब होती है जिसमें वहाँ के मवेशी चरते हैं, पानी पीते हैं उसमें। और ये बड़ा कैचमेंट एरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या हम यहाँ करेंगे, क्या हम रिकमेंडेशन देंगे, आपको इस स्लाइड से पता चलेगा। सैंड ड्यून्स देखने में यहाँ से आपको जो जैसलमेर की इमेज आती है, ऊँट चल रहे हैं, सफारी हो रही है, कई अब तो लेटेस्ट स्कूटर भी आ गए उसमें चलते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है वहाँ की नगर निगम को। साल भर में ही इतनी बड़ी घास उगाती है जैसलमेर में, घास की कटाई करनी पड़ती है ताकि सैंड ड्यून मेंटेन रहे, वरना दुनिया का रिचेस्ट बायोमास वाला थार डेजर्ट है हमारा, जिसपे लाखों लाखों हजारों मवेशी और वाइल्ड एनिमल फीड करते हैं। कुछ ड्राई रिवर्स भी है थार डेजर्ट में। अरावली चूंकि हमारा कैचमेंट है, जो हमारे साथी पहले दिन प्रेजेंटेशन दे रहे थे, GIS से बता रहे थे कि किस तरह से अरावली एक दीवार की तरह काम करता है, तो लाइफ लाइन है बेसिकली। सारा वाटरशेड जो है अरावली से निकलता है पूरे थार डेजर्ट में। कुछ अपने स्पीसीज वाइज कम्युनिटी प्रोग्राम चला रखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो लैंड से ये देखने में कितना बैरन लैंड है। हम अगर एनवायरमेंट इम्पैक्ट सर्वे करते हैं तो इस लैंड को भी सोलर प्लांट को नहीं देना चाहते। ये 50 हेक्टेयर में आप जितनी बिजली पैदा करते हो उससे ज्यादा हर महीने इस पे मवेशी चरता है। आप जो 2 रुपये यूनिट में 10 रुपये यूनिट में बिजली एक्सपोर्ट करोगे यहाँ से स्टेट के बाद, उससे मान लीजिए आपको 1 करोड़ की आमदनी होगी, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ का चारा पर डे उस गाँव की भेड़ बकरी चराई करती है। आप कैसे इसको बैरन लैंड मान सकते हो? तो बिना सोशो इकोनॉमिक सर्वे किए हम प्लांट लगाए जा रहे हैं, जहाँ पेड़ है वहाँ पेड़ काट के प्लांट लगाए जा रहे हैं, वेस्टलैंड माने जा रहे हैं। इसको वेस्टलैंड कहेंगे जहाँ पे 10 तरह की 10 स्पीसीज है, 20 तरह के स्नेक्स हैं, वहाँ पे 50 तरह की बर्ड्स हैं, मैमल्स है, इसके अंदर बटरफ्लाइज है, हनी बीज है, सिकाडाज है, हम बोल रहे हैं वेस्टलैंड। कईयों का घर है ये, हम सीधा इसको समतल करने लगे। कैसे करना है आने वाले स्लाइड में पहले में ये बार इमेज में बताना चाहता हूँ कि हमने जो हमारा लैंड यूज पैटर्न चेंज कर दिया। पहले किसी के पास 100 बीघा जमीन होती थी तो वो 50 बीघा में कल्टीवेशन करता था, 50 बीघा छोड़ दिया करता था। वो छोड़ने का पर्पज ये था कि उस इलाके की जो भी बर्ड्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, वो उस पर सस्टेन कर ले बाजू वाले फार्म पे जाके, और 30 साल तक जब इधर खेती करेगा तो इधर की बर्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी। और इस मजर सिस्टम में उसका लाइफ स्टॉक भी यही ग्रेजिंग करता है, गाय का गोबर भी इसमें, लैंड का जो हेल्थ है वो विदिन 3 ईयर रिकवर हो जाता है। अगर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को ये इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे थे, कल हमने बहुतों को सुना, क्या आप में से कोई बता सकता है हमारा कितना परसेंट एग्रीकल्चर लैंड इज टोटली वेस्ट नाउ, यूजलेस? 30%। पेस्टिसाइड इतना हो गया कि साइंटिस्ट हाथ खड़े करते हैं। पहले उसी ने था कि पेस्टिसाइड ले लो, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा, उसने हेल्दी कीड़े भी मार दिए, अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं रहा। टिड्डी आता है ना, तो टिड्डी का हम लोगों ने देखा भी, लोकस्ट आ रहा है कैनाल के आसपास में, उसने ब्रीडिंग शुरू कर दिया। तो टिड्डी का कंट्रोल करने वाला ऑफिस अलग है हिंदुस्तान में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग है। वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, और वो टिड्डी मारने के लिए करोड़ों का पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है। अब उसको नहीं पता कि इस मरे हुए टिड्डी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी खाएगा, कई रैप्टर्स भी खाएंगे, कई ईगल्स भी खाएंगे, कई काइट्स भी खाएंगे, वो भी मरेंगे। वो बोला मेरा ये काम नहीं है, अगर आपको अपना इलाका बचाना है तो फॉरेस्ट के रेंजर को साथ भेज दो, मेरे को तो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक बड़े लंबे ड्रोन के साथ स्प्रे करके निकल जाना है। तो हम मिसमैनेज इतना कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद इसकी अभी भी बचा हुआ है। ये है इस डेजर्ट के बायोडाइवर्सिटी की ब्यूटी। कैचमेंट एरिया होता है, उसमें सैकड़ों गाय चलती है, सैकड़ों भेड़ें चलती है, और जो पानी उसमें जाता है वो वाटर बॉडी में चला जाता है। और हम इको टूरिज्म के नाम पे हजारों किलोमीटर देश से नहीं विदेशों से भी पक्षी आते हैं। भरतपुर के भी कई साथी थे, प्रेजेंटेशन भी हुआ था भरतपुर से, उन्होंने बोला भी था भरतपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। एक शायद ऑफिशियली आदमी मिला, मैं उसको है नहीं मानता था, हो गया। 96 के बाद या 2000 के बाद वहाँ पे कभी साइबेरियन क्रेन आया ही नहीं, जिसके लिए भरतपुर जाना जाता है। और वजह हमारा लैंड यूज पैटर्न जो चेंज हुआ। मैं आपसे भी बात कर रहा था, आप यहीं के जाए जब में पहले यहाँ पे दाल दलहन हुआ करते थे, मटर हुआ करते थे, जिस क्रॉप का हाइट इससे बड़ा नहीं होता, मूंग मॉन्टेन हुआ करते थे, उनका हाइट आज सरसों है, आप और हम भी छुप जाए उसके। उस हाइट में कौन सा बर्ड उसमें रहना चाहेगा, इधर से कुत्ता आएगा, इधर से सियार आएगा, कौन मारेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो हम बिना वो रियलिटी जाने हम कह रहे हैं भरतपुर में अच्छा 5 मिनट है, उसका जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स ऑफ महाराजा ने एक आर्टिकल लिखा था,
जोधपुर के महाराजा ने अंग्रेजी बबूल आज से 100 साल पहले हेलीकॉप्टर से छिटवाए थे पूरे मारवाड़ में, और आज अंग्रेजी बबूल को पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। कोई नेशनल पार्क सेंचुरी ऐसा नहीं रहा जो उससे कंटेमिनेटेड नहीं है और नेटिव स्पीशीज को नहीं खत्म कर रहा और खुद फैला है, जिसका फ्यूल वुड के अलावा जीरो वैल्यू है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांटेशन की है, सैटेलाइट इमेज ये नहीं पता कि प्रोसोफिस विलेवरा है या खेजड़ी है, वो तो कहता मेरा ग्रीनरी 5% बढ़ गया, एनुअल रिपोर्ट चला गया ICSR। बच्चे कुछ शायद पढ़ने में भी सर्व कर दीजिए क्या लिखे लाए, कितना इंपॉर्टेंट चीज है लोगों के लिए, पानी कितना जरूरी होता है। ट्रक ड्राइवर हाईवे से निकलते हैं, ये बोर्ड देख के ट्रक आगे ले जाते हैं कि नहीं ये कैचमेंट एरिया है, लेटिंग करना सख्त मना है, वरना वो तो बॉटल लेके आता गाड़ी में अपना बैठ जाता जहाँ मर्जी। हम कितने अभियान चला रहे स्वच्छता, ठीक है हिंदुस्तान 140 करोड़ है, जब तक हमारा अभियान एक फाइनेंशियल बजट में नहीं लगता है तब तक हम 10 करोड़ और बढ़ जाते हैं। ये अगर लोकल कम्युनिटी को इतनी नॉलेज है तो हम उनको क्या एजुकेट करेंगे। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, लोगों में अवेयरनेस लाने से, मेरे ख्याल से हमें जरूरत है अवेयरनेस। हम बिना ग्राउंड रियलिटी जाने यहाँ भाषण दे रहे हैं। किसी भी गांव में किसी भी तालाब पे चले जाइए, किसी भी कुएं पे चले जाइए, जूता चप्पल पहन के उसको पाँव नहीं रखेगा, तालाब में जूते खोल के जाएगा, आधे रास्ते चल के जाके घड़ा भर के वो घर वाले अपने करते हैं। हमने ये देखा नहीं तो हमें लगता है कि नहीं उनको बढ़ाने की जरूरत है, तो गंदा पानी पीते हैं। I would just like to tell you, we've seen the video from Dr. Christina Adams from USA, and we are just playing it for you all. So kindly watch it and enjoy it. I'm very, very happy to be here today at this wonderful conference. So I would like to extend my thanks to everyone in Rajarishi, including Dr. Request everyone to kindly take your seats because we are just about to start with the valedictory session. फैकल्टी बाहर बैठी है, अगर आप उनको अंदर ले आए। सिर्फ हमारे पेट्रन प्रिंसिपल वी आर स्टार्टिंग विद द वैलिडिटी सेशन ऑफ ICSDGC 2023. This is Dr. Mamta Sharma, Organizing Secretary for the International Conference, which has gained its popular name as ICSDGC 2023, with a chosen topic on sustainable development goals for the environmental conservation, happening from 12 to 14 July. 2023 under the Component 8 Enhancing Quality and Excellence RUSA 2.0 scheme and Commissionerate and State Project Directorate, College Education, Government of Rajasthan, India, organized by Rajarishi Government Autonomous College, Alwar, which is popularly known as RRC, is signing in from this lovely and attractive hall of Alwar Motels and Resort. Alwar, we tried our best to equip it with best possible good facilities such as high-tech audio-visual systems, mic and screen. ICSDGC is happening in hybrid mode, and right now we are live and relayed in 22 countries. We are live on the Alwar TV and we are live on the Google Meet, and 22 countries are joining us. 12 here offline and 10 online. Rajarishi Government Autonomous College, Alwar is affiliated to Rajarishi Bharati Madrasa University, located in Alwar, Rajasthan, India. First of all, I wish you all a very happy this lovely day and this beautiful sunshine. आइए हम अपने अतिथियों से मिलते हैं और उन्हें बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। I would like to call upon Shri Ajit Singh Yadav, Secretary PCC Rajasthan, Member Khadi Gram Udyog Board, Government of Rajasthan, India. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। Sir, उधर से आएं please. This way. Sir, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। थानागा जी, सर स्वागत अभिनंदन आपका। डॉक्टर अजय वर्मा has been the HOD Department of Zoology, Rajarishi College, Alwar. स्वागत अभिनंदन।
We are made for togetherness. We are made for all the beautiful things that you and I know. We are made to tell the world that there are no outsiders. You all are welcome. Black, white, red, yellow, rich, poor, educated, non-educated, male, female, gay, straight, all in all. We all belong to this family, this human family, and this is the God's family. This is the theme of ICSD for environment and our universe. And for that, we all have to come together, work hand in hand, and that's why we all are here to save the environment. It's a high time to think globally and work locally. What is the use of a good house if you don't have a tolerable planet to put on? हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, उसको हर गंदगी, हर बुराई से बचाते हैं, पर अगर उसको मदर नेचर ही सस्टेन नहीं कर रही है तो ऐसे घर का क्या फायदा? क्वेश्चन आपके लिए है. On the behalf of our patron and principal, Professor Dr. Hukam Singh ji, and from the organizing committee of ICDS 2023, I, Dr. Mamta Sharma, welcome you all to the valedictory function of this 3 days international conference. माँ सरस्वती ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह वेदों की जननी है. माँ सरस्वती को समस्त ज्ञान, साहित्य, संगीत और कला की देवी माना जाता है. माँ सरस्वती की आराधना करते हुए हम इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के वैलेडिक्टरी सेशन की शुरुआत करते हैं. अब बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मंच आसीन अतिथियों को कि वह माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें. For Dr. Shashi Verma to kindly join the stage. Shubham karoti kalyanam arogyam dhan sampada sattu buddhi vinashaya deepa jyoti namostute. The accurate meaning of the mantra is, I fold my hands before the light that brings prosperity, auspiciousness, good health, abundance of wealth, and destruction of the enemy intellect. Here, darkness symbolizes enemy's intellect, and with the arrival of light, darkness disappears. Likewise, light, that's a God grace, destroys the darkness that is the enemy's intellect. दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हरतु पापा संध्या दीपा नमोस्तुते. The literal meaning of this mantra is, I fold my hands before the Lord, the maintainer of this creation, in the form of this light. I adore this light, which destroys all the pains resulting from my omissions and commissions. सूरज उतरकर धरा पर खुद दीप जलाने आया है. हे शारदेया, हे शैलप्रिया, ये अलख जगाने आया है. स्मृति पथ के मंदिर पर यह नहनवल बरसाया है. भावभीनी आशीषों से हम सबका हृदय हर्षाया है. सूरज उतरकर धरा पर खुद दीप जलाने आया है. कर कृपा माँ लेखनी पर हो अमर कोई सर्जना. पावन परस्पर चित्त का कंचन करो कल्पना. है अर्चना है वंदना, जीवन सफल कर शारदे. पूर्ण ममता दे लुटामा, हर कष्ट दे शारदे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Rise from your seats for the college song. Gama
Sharma ji at present is working as a principal, Nightingale College. He is a former principal to Government College Tapura. Sir, स्वागत आपका, अभिनंदन. हुए मनोरथ पूर्ण हमारे माननीय से मिलकर 4 चांद लग गए हमारे इस पावन अवसर पर. आज आपके शुभागमन पर बड़ी हमारी शान. As individuals, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अलवर राजस्थान. सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन सर. आपका अभिनंदन. शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है, वरना तो दीवारों पर भी लिखा होता है. So now it's time to welcome our guests of the valedictory ceremony. I will request Professor Dr. Hukam Singh ji, Patron Principal, RR College Alwar, to welcome our guests and do the honors. सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्री योगेश कुमार मिश्रा जी का. मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर राज नवारे एंड डॉक्टर प्रेम अधीशने की को स्टेज पे कि वह ज्वाइन करें. आप वहाँ सामने आइए प्लीज. हाँ जी सर. हाँ जी सर. सर स्वागत. एक प्रोफेसर कनाडा, एक प्रोफेसर मलेशिया. यस प्लीज. अभिनंदन करें. सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन. प्लीज सर. हाँ सर प्लीज सर. सर हाथ लगा. हाँ जी फोटो. अभिनंदन करें. सर बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका. आइए सर. रिटायरमेंट भी यही होगा नहीं होने देने के लिए तो आपको बहुत सा बनाना चाहिए. एक्सटेंशन. आइए सर प्लीज. प्रोफेसर भोला खान, अच्छा, फ्रॉम नाइजीरिया एंड यूक्रेन. प्रोफेसर ऋषि धारिया फ्रॉम गुजरात. सर मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को डॉक्टर अजय वर्मा की बहुत शानदार रिसर्च जियोलॉजी के अंदर है. ही इज बीइंग अ वेरी गुड टीचर एंड रिसर्चर. प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ साहब को भी. प्लीज सर वन फोटो. यस प्लीज. हाँ जी सर. सर यस प्लीज. अभिनंदन आपका. सर आप एकेडमिक इंचार्ज हैं आरआर कॉलेज का, आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बन रहा है. थैंक यू सो मच सर. अब हाँ यस. इससे मैं भी ज्वाइन करना चाहूँगी सर. I would also love to be part of this sir. यस प्लीज. मैं चाहती हूँ डॉक्टर भटनागर के स्टेज पे आने से मैं इसलिए नहीं बुला रही थी कि आपको चढ़ने में तकलीफ हो, फिर आप आए सर प्लीज. डॉक्टर प्रदीप भटनागर प्लीज सर आइए प्लीज. आप सर मैं आपके सर आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं डॉक्टर हुकम सिंह जी का. सर मैं चाहती हूँ आप भटनागर साहब को गेस्ट से मिलना है. यस प्लीज.
I would like to tell all the audiences that Dr. Bhatnagar has taught me my BSc in my MSc and he's my PhD guy. हाँ जी, yes. Okay. प्रोफेसर निशित आपको बैठो। So Dr. Dhar, सबको बुला लेते हैं। बुलाओ। Dr. Dhar, please on the stage. You are cordially invited on the stage. आइए सर, वेट प्लीज। हाँ जी, यस, ओके। कुछ कर पा रही हूँ इनकी वजह से, जो सीखा मैंने इन्हीं से सीखा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, MS कॉलेज बीकानेर। हम 3 दिनों से इस शानदार आयोजन को देख रहे हैं, हम रूबरू हो रहे हैं और इसके प्रतिभागी हैं। इसके ये 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है, 12 से लेकर 14 के बीच में समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं खुद जानती हूँ कि ये 3 दिन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी तैयारियां और इसको समाप्त होने में पूरा कम से कम 1 वर्ष लगता है। जब हम इसकी तैयारियां प्रारंभ करते हैं और हम इसको समाप्त करते हैं तो पूरा 1 वर्ष बीत जाता है। जब से होता है तो ये 1 वर्ष जिसके दिमाग में कॉन्फ्रेंस रहती है, जो हमें सम्मान दे रही है, क्यों ना हम उनको सम्मानित करके खुद अपने आप को ही आभारी महसूस कराएं। तो डॉक्टर ममता शर्मा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, हम सभी की तरफ से आपका स्वागत है कि हम आपका सम्मान करना चाहेंगे और मैं बुलाना चाहूँगी जो भी आना चाहे स्टेज पर सम्मान के लिए। सर संगानी सर, भट्टागर सर आपकी ही स्टूडेंट है। सर आपकी स्टूडेंट है, आपके अच्छा नहीं, अगर परेशान है तो सर आप आइए, मैं लेके आती हूँ आपको। हम सभी जानते हैं कि एक घर में शादी होती है तो वो शादी 1 या 1.5 दिन में समाप्त हो जाती है, जिसमें 100, 150 से 200 से 250 मेहमान आते हैं और ये शादी या ये प्रोग्राम 3 दिन का है। हम सभी का सम्मान करने वाली, हम सभी का स्वागत करने वाली, हम सभी को एक मंच देने वाली का सम्मान करके हमारा हृदय गदगद है। सभी के चेहरों पर जो खुशी दिख रही है वो इस बात की गवाह है कि सभी लोग आभारी हैं, खुश हैं आपके सम्मान को करके। और वो 600 लोग जो जुड़े हुए हैं कॉन्फ्रेंस से या जो इसके प्रतिभागी हैं, 600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, वो सभी लोग शायद अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस सक्सेस हो गई। डॉक्टर ममता शर्मा, आपसे गुजारिश है कि कम से कम 1 साल में 1 बार इसी तरीके से आप हमें नेतृत्व करती रहें। ठीक बात है ना? बिल्कुल मैडम, हर साल आपको बुलाएंगे, कोशिश करें 6 महीने नहीं बुला लें। में हमारे बीच हमारे 2 अतिथि और आ चुके हैं, तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ मैं डॉक्टर धीरज जी, प्रिंसिपल जैन आदिनाथ कॉलेज, उनको स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। साथ ही हमारे साथ जैन आदिनाथ BEd कॉलेज की डॉक्टर अनीता सोनी भी है, उनको भी स्टेज पे आमंत्रित किया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन। आपने हमारी बहुत सहायता करी सर, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर उत्तम सिंह जी से कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें। सबसे पहले डॉक्टर धीरज जी, सर आप सामने आए प्लीज। डॉक्टर चन्नानी, व्हाई डोंट यू जॉइन दिस सेरेमनी?
Dr. Anil Chingali, why don't you join? Dr. Badreti, आप भी आ जाएं, please. Thank you so much sir for coming. अब हम स्वागत करेंगे डॉक्टर और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शाह को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ टू डू द ऑनर्स। सर आपका स्टेज पे स्वागत है। आप डॉक्टर अनिता सोनी जी का स्वागत करें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका भी। The honors. I would like to tell our guest of honors, our keynote speakers, our chairpersons and all the delegates who are, आप देख सकते हैं Google Meet के ऊपर हम लोग इस टाइम 22 कंट्रीज में लाइव जा रहे हैं कि we are very happy that you all are here and making this valedictory ceremony a huge success. I would like to tell you that we have touched the 5 continents this time. The continents are Europe, Africa, North America, Asia, Australia. कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले नई मंजिल के लिए ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। एक छोटी सी झलक इनॉग्रल सेशन ऑफ ICDGPC से। शीतल, कैन वी हैव द इनॉग्रल सेरेमनी क्लिप? हम पहुंचे हैं आज 3 दिन के अंदर। एक छोटी सी झलक आप सबके लिए। There are 2 powers in the world. One is the sword, another is the pen. There is a third power stronger than that, and that's a woman. I would like to tell everyone present here that we, RRC community, strongly believe in gender equity. And here, in this international conference, we proudly state that women are keeping more than 50% stake on environmental conservation. This shows when it comes to the conservation, even the gender bias is over. This is the concurrence with the sustainable
development goal number 5, which says ending all discrimination against women and girls is not only the basic human right, it is crucial for the sustainable future. It proven the empowered women and girls help in economic growth and development. So I thank all the women of the world who have joined us in protecting the environment. प्रकृति या पर्यावरण संरक्षण के कुछ सरल उपाय, पर यहाँ कुछ ऐसे पर्यावरण विद बैठे जो शायद मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, पर मैं अपनी बात आपके आगे रखना चाहूंगी। घर की खाली जमीन, बालकनी, छत पर पौधे लगाएं, ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद, जैविक खाद का उपयोग करें, कपड़े से बने झोले थैले लेकर निकले, प्लास्टिक पॉलिथीन को साथ ना लाएं, खिड़की के पर्दे हटाएं, दिन में सूरज की रोशनी से काम चलाएं, सोलर पैनल लगाएं, सोलर कुकर में खाना बनाएं। मैंने कहा ना डॉक्टर छंगानी वोंट एग्री टू इट, बट मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। So thank you so much for hearing this. There are times when we need some inspiration to uplift and motivate us, and this is how IRC is blessed today and is being cherished in the great leadership of our principal and patron, Dr. Hukam Singh Ji. He is the driving force behind this conference, and without his support, this event would never ever has happened. With lot of respect and gratitude, I would like to call upon our patron and principal, Dr. Hukam Singh Ji, for the welcome speech. Sir, आपका स्टेज पे बहुत बहुत स्वागत। सर, आपका अभिनंदन। Can you have the mic, please?